कि भाई उस घर में भूतों का साया है। अच्छा। फिर अचानक से एकदम फिर से ठक ठक की आवाज है। तब हमको रियलाइज हुआ नहीं सच में कुछ ना कुछ तो है। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल VI हिमाचली, जहां हम आपको डरावनी सच्ची कहानियां सुनाते हैं। आप हमारी डरावनी कहानियों पे बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, इसलिए हम आपके पास कंटिन्यू एपिसोड्स लेके आ रहे हैं। तो आज हमारे साथ एक खास शख्सियत है जिन्हें आप देख के पहचान ही गए होंगे। ये हिमाचल की बहुत ही सुप्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिन्हें हम एक खास डायलॉग से जानते हैं, नथिंग इज पॉसिबल। मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगा अनिल भैया का हमारे यूट्यूब चैनल पे आने के लिए, और आई एम श्योर कि इनकी कहानियाँ भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो अनिल भैया कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ सर, आप सुनाइए कैसे हैं? एकदम बढ़िया। ऐसा तो हो नहीं सकता आपके पास कुछ डरावने किस्से ना हो। बिल्कुल, बचपन की बहुत बहुत भयानक कहानियां हैं मेरे पास, और वो रियलिटी वाली कहानियां हैं मेरे पास सर। बस हमारी कोशिश यही रहती है भैया कि हम लोग सच्ची और रियल कहानियां सुनाएं, क्योंकि आपको पता ही है होक्स भी होते हैं, बहुत सारे लोग बनावटी कहानियां बना देते हैं और यूट्यूब चैनल ग्रो करने के लिए कुछ भी सुना देते हैं। लेकिन हमारी अभी तक सबसे ज्यादा कोशिश यही रही है कि हम लोग मतलब जो गांव की रियल स्टोरीज हैं, जिनके प्रूफ हमारे दादा दादी ने खुद देखे होते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि इसी तरह की स्टोरी हम अपने ऑडियंस को सुनाएं। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं भैया। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अपने चैनल में बोलने का मौका दिया, और जो बचपन की जो कहानियां तो नहीं बोल सकते, रियलिटी है ये। अब ये बचपन की कहानियां थी या रियलिटी थी या बचपना था जो हम लोगों ने महसूस किया था उस वक्त, तो वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले जो स्कूल टाइम का जो एक हादसा है वो बताऊंगा मैं आपको। जब मेरा रूम तो होता था मनिंग में, यहाँ से गोंदला में 8 किलोमीटर गोंदला है, और वहाँ से नीचे एक दादी जी रहती थी मनिंग में, हम उन्हें ड्रेंग आपा के नाम से जानते थे। वहाँ पे हमारा रूम होता था, और वहाँ से ही पुरद में मेरे एक दोस्त है फुंचुक डुगिया, जो पुलिस में है जागले से, उनका रूम हुआ करता था पुरद में। तो हम लोग आए और रात को हम लोगों ने पार्टी की, मतलब हमारी पार्टी उस बच्चों की पार्टी कैसी होती है ऐसी। तो अफवाह फैली हुई थी कि भाई उस घर में भूतों का साया है। अच्छा। तो बचपना था, आजमाने चले गए, देखते हैं क्या होता है सच में। तो जैसे ही हम लोगों ने कमरे में एंटर किया, बैठे, चाय वगैरह पिया हम लोगों ने, और वहाँ पर फुंचुक डुगिया की बड़ी बहन होती थी किरण दीदी, तो हम लोग उनके साथ बैठे। तो हम लोगों ने एक दूसरे को भूतिया कहानी सुनानी शुरू कर दी। बस कहानी सुना रहे थे हम आपस में बैठ के ना। मैं था, फुंचुक डुगिया था, और एक किरण दीदी थी, और एक रितेश करके होते फुक्तल से, अभी वो बैंक में लगे हुए। तो हम दोनों 3-4 बैठ के आपस में वो कर रहे थे, भूतिया कहानी सुना रहे थे। कहानी सुनाते सुनाते कंबल के अंदर बैठे भी थे, डर भी लग रहा था, और ये भी जानना था कि सच में ऐसा होता है कि नहीं होता है इस घर में। तो कहानी सुनाते सुनाते मतलब एक फेज पे आ गए हम लोग, जहाँ पर ये बोलना था कि भाई बस अब दरवाज़ा क्रय की आवाज़ से खुलेगी। अच्छा। दरवाज़ा तो नहीं खुला, पर बिस्तर में कहानी सुनाते सुनाते हमारे उस टाइम जो पुराने घर होते थे वो छोटी छोटी खिड़कियाँ होती थी, और उन शीशों में कील लगे होते थे। तो वो एक खिड़की में ठक ठक की आवाज़ आई अचानक, और ये रियलिटी है, मजाक नहीं था। हमें लगा कोई बाहर से हमें छेड़ने की कोशिश कर रहा है और डरा रहा है मतलब। तो हम सब चारों बाहर निकले, देखा कोई नहीं। उसके बाद छत में मतलब छोटा सा रास्ता होता था, एक सीढ़ी में पुराने घर, वहाँ से निकले छत में भी कोई नहीं। फिर बैठे रहे, हमें सोचा कोई मजाक करके भाग गया होगा, या दूर से किसने लकड़ी मार दी होगी। और वैसे ही वैसे कहानी सुनाते सुनाते हंस भी रहे थे, डर भी लग रहा था। फिर अचानक से एकदम फिर से ठक ठक की आवाज, कहानी सुनाते सुनाते। फिर हमको लगा कि बाहर हवा चल रही होगी, और शायद कील थोड़ा ढीला हो गया होगा शीशे का, तो वो शायद अपने आप हिल रहा होगा। तो हमने चेक किया कि शीशा बिल्कुल टाइट है या हिला हुआ है। वो चेक किया, वो बिल्कुल टाइट है। हमने अंदर से बहुत आवाज़ें मारी, वो कौन है तू, बाहर, अगर तेरे में दम है तो अंदर आ जा। अच्छा। एक तरह से हम लोगों ने नेगेटिव एनर्जी को चैलेंज किया, और वो दिखाना चाहता था कि मैं हूँ। और तीसरी बार जब हम कहानी सुना रहे थे, और अचानक इस बार तो वो आवाज़ रुके ही ना, कंटिन्यू बजते ही रहे। हमको लगा बस अब मर गए।
तो रितेश भाई होते थे हमारे जो फुक्तल वाले, बिस्तर में हम दोनों साथ सोए और वो लिपट के सोया मेरे साथ। इतना टाइट पकड़ा उसने, सुबह तक छोड़ा ही नहीं। और हमको उस दिन रियलाइज हुआ नहीं, चीजें हैं, नेगेटिव चीजें होती है इस दुनिया में। वो तब आती है जब उन्हें हम चैलेंज छेड़ते हैं या प्रोवोक करते हैं। और ये एक तो ये स्टोरी है हमारी पूरत की, और ये रियल स्टोरी है। जी। अगर आप कभी जानना चाहेंगे तो रितेश जी से पूछ सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। जी। और दूसरा है शिमला का। शिमला तो आप जानते जी, हैं जी, भूत जी। प्रेत के मामले में बहुत ही फेमस है। आजकल भी रिसेंट केसेस भी शिमला के बहुत चल रहे थे हाँ जी। कि वहाँ पे कुछ औरत दिखती है या कोई फलाना होटल हाँ है जी। या कोई मोड़ है जहाँ पे कुछ ऐसी चीजें होती है। शिमला की स्टोरीज वैसी वायरल होती है बहुत ज्यादा, और वहाँ होता भी है ये चीज़। जी जी जी। एक टनल भी तो होता है वहाँ पे। हाँ, वो कालका में शायद वो टनल, जहाँ रेलवे पे- ट्रैक वाला टनल है जो, हाँ जी, जो हाँ। वो बिना सर का जो आदमी दिखता है बोलते हैं, बिना सर, वही ना। तो हम क्या करते थे, मैं था शिमला में, मैं गया था दीदी के पास, अपनी आशा दीदी के पास। तो वहाँ पे आशा दीदी थी और मेरा भांजा साहिल था। एक चंदन नाम का लड़का होता था और एक हरीश नाम का लड़का होता था। हम चारों बैठ के, दीदी उस दिन घर से कहीं गई हुई थी, तो हम लोग बैठे रूम में। और बच्चों का क्या होता है, हमारा दिमाग नाइट आउट करना चाहता है। चले गए हम लोग नाइट आउट करने। शिमला से रूम से निकले हम लोग बाहर, चलते 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 बस दिमाग में यही था कि भूत है अच्छा, तो आ जाओ। हाँ, हाँ। मतलब आपस में भी यही बोल रहे थे कि भाई हाँ, अगर सच में होता है देख ही जाएगी आज तो देख ही लेंगे क्या है। तो चलते 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 हम लोग एक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का एक स्टैचू बिल्कुल उसके नज़दीक पहुंचे हम लोग, नाइट आउट करते करते। शायद सुबह के 3 बज रहे थे, सुबह के मतलब रात के 3 बजे थे। चलते चलते बस चलते रहे, बस थोड़ा बहुत चिल्लाते रहे। दिमाग बचपना जैसा था ना, तो उतना डर नहीं लग रहा था। तो हमको लगा देखते हैं क्या है। आगे गए। उसी स्टैचू से थोड़ा सा आगे एक अंधेरा रास्ता आता है, ठीक। वो एक बहुत बड़ा पेड़ है। अच्छा, उस पेड़ के पास पहुंचे हम। जैसे उस पेड़ के पास पहुंचे, हमने बोला अंधेरा आ गया है तो तू आ जा। अच्छा। अचानक से वो पेड़ हिल गया आपके बोलते ही। हाँ जी। हमको लगा बंदर है या कोई लंगूर हो। हाँ, वहाँ तो नॉर्मल है। बंदर लंगूर बहुत ज्यादा मतलब हाँ जी। एक बार हिला, चुप हो गया। दूसरी बार फिर डाली हिली, फिर चुप हो गया। तीसरी बार इतना खतरनाक सीन हुआ जो आप मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं। जबरदस्त। मेरे गले में शेरावाली माता का एक लॉकेट होता था। वो शायद ओरिजिनल तो नहीं था, पर मतलब सोने की तरह था बिल्कुल। हाँ। और वो हमेशा लगाया रहता था मैं। आप बिलीव नहीं करोगे, एकदम से गर्म हुए वो, मतलब जैसे हीट पकड़ लिया उसने एकदम से। अच्छा। अचानक से। मैंने बोला साहिल कुछ तो हुआ है, हीट पकड़ रहा है कुछ तो गड़बड़ है। तो वो पेड़ भी हिलने शुरू हो गया अचानक, जैसे टहनियाँ हिलनी। तब हमको रियलाइज हुआ नहीं, सच में कुछ ना कुछ तो है। और वो ऐसे आग की तरह गरम हो गया था, जैसे लग रहा था कि नहीं, वो हमको बोल रहा है नहीं भागो यहाँ से, निकलो। भागो यहाँ से। और माता जी का शायद ये आशीर्वाद था कि तुम अच्छा। लोग गलत कर रहे हो। और हम लोगों ने चारों ने हाथ पकड़ा और वहां से आगे भागे, पीछे मुड़ के नहीं देखा नहीं देखा। कौन है कौन नहीं है। हालत खराब हो गई उस दिन कसम ये से। चीजें तो है भैया, जब तक इनको मतलब आप छेड़ते नहीं हो तब तक ये आपको भी नुकसान नहीं करेंगे। बिल्कुल। अगर आप खुद ही चाहेंगे कि देखना चाहते हैं इनको, आप प्रोवोक करेंगे या छेड़ेंगे, फिर तो किसी न किसी तरह ये आपको देंगे दर्शन। बिल्कुल। तो भैया हमारे ना हिमाचल में जैसे अर्बन लेजेंड्स हैं, हाँ जी। जैसे हमारे वहाँ कहते हैं कि एक गीदड़ होता है जिसके माथे पे सींग होता है जो चमकता है, और जिसको वो दिख जाता है या तो फिर उसको उसे मारना पड़ता है, अगर वो भाग गया उसकी डेथ हो जाती है 7-8 दिन बाद। ऐसा मतलब मेरे गांव का एक रियल स्टोरी भी है जो मुझे याद है। हाँ जी। तो कुछ ऐसे अर्बन लेजेंड्स है यहाँ पे लाहौल में स्पेशली, कुछ कोई एंटिटी जिसका कोई पर्टिकुलर नाम हो? ऐसे तो कुछ नहीं है। जैसे यहाँ से आप जाएंगे, क्या बोलते हैं, 2 किलोमीटर आगे जी ओम्बा नाला बोलते हैं, रालीन से थोड़ा सा इधर। जी जी तो वो नाला बहुत खतरनाक है। हमारे पुराने बुजुर्ग जो हमें सुनाते थे जी जी। कि वहाँ पर जो विदाउट सिर वाला गधा नजर आता है, उसकी आत्मा नजर आती है। अच्छा। और वो नाला बहुत फेमस है उस चीज़ के लिए। तो कई लोगों को मतलब विदाउट सिर के, सिर्फ धड़ के साथ दिखा है गधा दिखा है वो। शायद इससे पहले एक्सीडेंट हो गया होगा उसका, हाँ। या कोई घटना घटी हुई उसके साथ, सिर कट गया होगा, तो लोगों ने उसके ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया।
तो वो कई लोगों को नजर आया, वो ओम बांदला बड़ा खतरनाक है, उस हमारे दादाजी मुझे सुनाया करते थे। तो वो भी ऐसा ही है कि जब तक मतलब छेड़ेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं करता है। कई हमारे यार दोस्तों ने कोशिश की है वहाँ बैठ के, अच्छा, नालों में खुद से कि भाई सच में है कि नहीं है कि नहीं।